जरूरत नहीं है। आइए हज़रात, आपके खूबसूरत समाअतों की दहलीज पर खतीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज़ कारी मुबारक हुसैन फैजी साहब को आपके खूबसूरत समाअतों की दहलीज पर रख रहा हूँ। वादा करे हाथ उठाकर कोई नहीं कहीं जाएगा। हाथ उठाकर बताएं। मैंने ये माहौल देखा है कि लोग जब नबी की नात होती है तो हर कोई बैठता है, लेकिन जब तकरीर आती है ना जलसे की सबसे खूबसूरत घड़ी तो लोग उठकर भाग जाते हैं। यहाँ के लोग नहीं भागेंगे ना, नहीं भागेंगे ना, तो बहुत तेजी के साथ इस्तकबाल कर ले खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हजरत हाफिज़ कारी मुबारक हुसैन फैजी साहब की बिला का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत हजरत हाफिज़ कारी मुबारक हुसैन फैजी, नारे तकबीर। स्टेज पर बैठे हुए उलमाए कराम, पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनें, हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले हम सब मिलकर गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों के दाता हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकश पनाह में सलातों व सलाम का नजराना यकीदत पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज से, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है। मौला, कमेटी वालों ने जिस मकसद से इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके मकसद को कबूल फरमाए और इस महफिल में जितने भी हाजिरीन आए हैं सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए। कुछ अर्ज करने से कबल मैं दो चार अशार आप हजरात तक पहुंचाऊं, बस मोहब्बतों से आप हजरात समाअत करिए। बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहिए। तू सोच सके तो सोच, सोच मोहम्मद कैसे है। उलमाए कराम के दुआओं का सहारा लेते हुए, तू सोच सके तो सोच, सोच मोहम्मद कैसे है। तू सोच सके तो सोच, सोच मोहम्मद कैसे है। जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे है। जिनके लिए खुद काबा झुका है, सोच मोहम्मद कैसे है। और आपने उलमाए कराम से बारहा ये वाकया सुना होगा, सरकार ने अपनी उंगली से चांद को दो टुकड़े कर दिया था। शायर कहता है कि चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया। चांद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया और तोड़ के उसको फिर से जोड़ा। सोच मोहम्मद कैसे है। और तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे है। और कुछ अशार पहुंचाओ। या रसूलुल्लाह, खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा। या रसूलुल्लाह, खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा। और बांटने से भी घटता नहीं वो है बाड़ा तेरा। या रसूलुल्लाह, खत्म होता ही नहीं वो है खजाना तेरा।
और बांटने से भी घटता नहीं वो है बाड़ा तेरा। हाथ फैलाए हुए हैं कि मिल जाए सदका तेरा, हाथ फैलाए हुए हैं कि मिल जाए सदका तेरा। वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूलुल्लाह तुझे मालिक कहे मौला कहे आका जाने। हजरत तवज्जो चाहता हूँ, या रसूलुल्लाह तुझे मालिक कहे मौला कहे आका जाने, रहमते हक तुझे रहमत वाला जाने। या रसूलुल्लाह तुझे मालिक कहे मौला कहे आका जाने, रहमते हक तुझे रहमत वाला जाने। और हम जमी वाले कम अक्ल तुझे क्या जाने, हम जमी वाले कम अक्ल तुझे क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उठता है हुरैरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है हुरैरा तेरा। हजरात तकरीरें आप सुनते हैं और सुनना भी चाहिए, इसलिए कि तकरीर सुनने से इंसान की फिक्र नजर के बरहम जुल्फों को आरास्तगी का सामान मिलता है। यकीन जानिए आप इतना खर्चा करके इस जलसे का आगाज करते हैं, उलमाए कराम को दूर दराज से बुला करके आप जो इस महफिल का आगाज करते हैं, तो यकीनन ये भी अकीदा रखिए इस महफिल में कि आप जो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते हैं और ये जो सरकार के नाम पे आपने महफिल को रचाया और बसाया है, यकीनन मदीने वाला जरूर इसे कबूल फरमाएगा। हजरात मैं अर्ज कर रहा था, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अपनी कलम को उठाते हैं और सोचते हैं या रसूलुल्लाह ये अहमद रजा आपकी तारीफ करना चाहता है। ऐ मेरे आका आपकी तारीफ करूं तो कैसे करूं, आपके चेहरे के बारे में कुरान व दुहा फरमा रहा है, आपके चश्माने मुबारका के बारे में कुरान फरमा रहा है माज़ागल बसर व मा तगा। ऐ मेरे आका आपकी तारीफ करूं तो कैसे करूं, आपके आमदे पुरबहार के मौके पर कुरान फरमा रहा है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। ऐ मेरे आका आपके रफ्तार के मौके पर कुरान फरमा रहा है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ऐ मेरे आका आपकी तारीफ करूं तो कैसे करूं, आप तो छोटों पर शफकत करने वाले आका है, आप तो गरीबों की मदद करने वाले आका है, आप तो बेवाओं पर रहमत करने वाले आका है। ऐ मेरे आका आपकी तारीफ करूं तो कैसे करूं, आपके अंदर हज़रत आदम की खिलकत भी है, आपके अंदर हज़रत मूसा का जलाल भी है, आपके अंदर हज़रत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है, आपके अंदर हज़रत लूत की हिकमत भी है, आपके अंदर हज़रत यूहिया की शहादत भी है। ऐ मेरे आका आपकी तारीफ करूं तो कैसे करूं। आखिरकार आला हज़रत अजीमुल बरकत अपनी कलम को उठाते हैं और लिख देते हैं सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा शाहिद रजा फैजी, नारे तकबीर। लेकिन रज़ाने खत में बैठ जाए, आप सब बैठ जाए, इमरान से बैठ जाए। लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हजरात दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राह मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। हजरात इब्तिदा से इम्तिहान सब सदक़े मिलाद है। ओए खामोश हो जाओ। इब्तिदा से इम्तिहान सब सदक़े मिलाद है। मिलाद क्या है? मिलाद अरबी लफ्ज़ है और उसका उर्दू में माना होता है पैदाइश। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो जमीनों को पैदा ना करता। ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो आसमानों को पैदा ना करता।
ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो अर्शो कुर्सी लौहो कलम को पैदा ना करता। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो फरिश्तों रसूलों नबियों को पैदा ना करता। ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो कायनात के किसी चीज को पैदा ना करता। तो पता चला ये जमीन जिस पे हम बैठे हैं वो मिलाद मुस्तफा के सदके में है, ये आसमान जिसके नीचे है वो मिलाद मुस्तफा के सदके में है। अब अगर किसी को नबी के मिलाद से चिढ़ हो, अब अगर किसी को नबी के मिलाद से दुश्मनी हो तो चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे और ऐसी जमीन तलाश ले जो मिलाद वाली ना हो। चाहिए कि आसमान छोड़ दे और ऐसा आसमान ढूंढ ले जो मिलाद वाला ना हो। अगर इस जमीन के ऊपर रहना है, इस आसमान के नीचे रहना है तो यही कहना होगा, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस के किले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुना दे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हजरात, आप मेरी बातों को मोहब्बत से समाप्त करिए, फिर इश्क का वो पासपोर्ट ये मुबारक हुसैन फैजी आपको देगा कि आपकी समातों का पाकीज़ा जहाज मदीना पाक की नखलिस्तान में जगह पाकर उतर जाएगा। बस इशारा हो, आप हजरात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते रहिए, हौसले को बढ़ाते रहिए। आज जो है माहौल को मद्देनजर रखते हुए मैं चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अभी आपने मुझसे पहले हुजूर सैयद साहब क़िबला से सुना कि अगर आपको हिंदुस्तान में रहना है तो आपको सरकार के नक्शे कदम पर चलना होगा, तभी हमारी बातें सुनी जाएंगी और हमारे पैरों के नीचे ये सारी हुकूमत आएगी। तो मैं बताता चलूं आपको, आज पूरी दुनिया कौम मुस्लिम को तबाह करना चाहती है, कभी किसी नाम पर कभी किसी नाम पर। एक पूरी प्लान कोशिश हो रही है कि मुसलमानों से इल्म छीन ले, मुसलमानों से दौलत छीन ले, मुसलमानों के सीने में छिपे हुए इसके रसूल की दौलत को छीन ले। लेकिन मैं एक बात यहीं पर कहूं कि पूरी दुनिया चाहती है कि मुसलमानों के पास इल्म ना हो, पूरी दुनिया चाहती है कि मुसलमानों के पास तहजीब ना हो, मगर मुबारक हुसैन फैजी बड़े ही फख्र के साथ, बड़ी ही खुशियों के साथ पूरी दुनिया को ये कहना चाहता है, अगर तुम ये चाहते हो कि मुसलमानों के पास इल्म छीन लेंगे तो मुस्लिम कौम तबाह हो जाएगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अगर तुम ये सोचते हो कि मुसलमानों को गरीबी की चादर में ढाप देंगे तो मुस्लिम कौम मर जाएगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अगर तुम ये सोचते हो कि मुसलमान बेटों से उनकी दौलत को छीनकर उन्हें गरीबी की मसल्ले पर बैठा देंगे तो मुस्लिम कौम मर जाएगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए कि मुस्लिम कौम वो तारा है जो टूट भी जाता है तो उसकी चमक रहती है। मुस्लिम कौम वो समंदर है जिससे तुम नहरें हजार निकाल लो मगर उसमें पानी की कमी नहीं आएगी। मुस्लिम कौम वो पौधा है जिसे तुम जितना ही तराशोगे वो उतना ही फलदार होता चला जाएगा। इसलिए कि इस्लाम की तारीख गवाह है, हम पैसों से आगे नहीं बढ़े हैं। इस्लाम की तारीख गवाह है, हमने सोने और चांदी की चमक को देखकर आगे बढ़ने का फैसला नहीं किया है। अरे जब हमारे पास सोना ही नहीं था, चांदी ही नहीं थी, जमीन और जायदाद ही नहीं थे, तो इस्लाम की तारीख कहां से चली है? वो मक्के की वादी है। मक्के की वादी में रसूल ने दौलत से इस्लाम नहीं फैलाया बल्कि टूटी हुई चटाई पर बैठ। आइए मैं बताता चलूं, इस्लाम की गरीबी की एक दास्तान सुनाऊं। सिद्दीक़ अकबर है, उम्र फारूक है, दोनों बुजुर्गों ने आंखों में आंसू लेकर कहा था, या रसूलुल्लाह, कई दिनों से कुछ खाया नहीं, भूख के मारे जान जा रही है। हम दोनों ने फैसला किया, रोटी नहीं मिल सकती, चावल नहीं मिल सकता, चलो आका के चेहरे को देखकर भूख मिटा ले। या रसूलुल्लाह, घर से चले हैं ताकि भूख मिट जाए। हजरात, दुनिया में तारीख गवाह है, दुनिया में बड़े से बड़े आका गुजरे हैं, दुनिया में बड़े से बड़ा बादशाह गुजरा है, मगर किसी बादशाह ने अपने गुलामों की भूख रोटी के सिवा किसी और चीज से नहीं मिटाई है। लेकिन इस्लाम की तारीख ये रही है कि जब सहाबा को ज्यादा भूख लगती थी, रोटी नहीं मिलती थी, चावल नहीं मिलता था, तो आका के चेहरे को देखकर भूख मिटा लिया करते थे। आइए मैं बताता चलूं, इसी वाकये में हजरत जाबिर का भी ये मंजर देखिए। जब आका के पेट पर पत्थर
बंधे हुए थे, कैसी गरीबी थी, सबके पेट पर एक एक पत्थर बंधे हुए थे, मगर पूरी दुनिया के सुल्तान के पेट पर दो दो पत्थर बंधे हुए थे। हजरत जाबिर ने जब ये मंजर देखा, तेज कदमों से भागते हुए घर पहुंचे। ऐ मेरी शरीके हयात, कुछ है तो इंतजाम करो, आका भूखे हैं, आका के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, बीबी हो तो ऐसी हो, इस्लाम की ऐसी ही मुकद्दस बेटियों की कुर्बानी से हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर इस्लाम की कामयाबी का झंडा लहराया है। हजरत जाबिर की बीवी कहती है, तुम परेशान मत हो, एक बकरी का बच्चा है, आधा किलो जो है, किस दिन के लिए रखा मैंने, छुरी निकालो, ज़बा करो, गेहूं निकालो, आटा बनावे, जाकर के आका के कान में कह दो, या रसूलुल्लाह आज जाबिर के घर दावत हो गई है। हजरत जाबिर ने जाकर के आका के कान में कहा, आका ने मैदान में कह दिया, सिद्दीक चलो, उमर चलो, उस्मान चलो, सभी दीवाने चलो, आज जाबिर के घर दावत हो गई है। हजरत जाबिर ने जब ये देखा, तेज कदमों से भागते हुए घर पहुंचे। बीबी ने जाबिर को देखा, कहा ये बताओ आका को दावत दे दिया? हाँ दावत तो दे दिया है। कहा फिर परेशानी क्यों है, परेशान क्यों दिख रहे हो? जाबिर कहते हैं कि मैंने सिर्फ आका को दावत दिया था, आका पूरा लश्कर लिए चले आ रहे हैं, हम किस किस को खिलाएंगे, आज हमारे घर की इज्जत नीलाम हो जाएगी। कसम खुदा की मुसलमानों, हजरत जाबिर की बीवी के जवाब को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, कुर्बान जाइए उनके जवाब पर। हजरत जाबिर की बीवी कहती है, तुम परेशान मत हो, तुमने सिर्फ नबी को दावत दिया है, तुम सिर्फ नबी को खिलाओगे, नबी ने सभी को दावत दिया, सभी को नबी ने सभी दिया है, सभी को नबी खिलाएंगे। हजरात की बेदारी को देख रहा हूँ, लेकिन जान लीजिए मैं एक बार और आपकी बेदारी का सबूत लेना चाहता हूँ। आप अपने इस बस्ती में इतनी मस्ती के साथ मेरे साथ या रसूलुल्लाह के नारा बोले कि अगर गलती से भी यजीद की बची कुची नस्लें कहीं मौजूद हो तो आपके नारों के दबाव में आकर खुदकुशी कर ले, बोले या रसूलुल्लाह, और बुलंद आवाज से। मुस्लिम कौम ये नहीं है, मुस्लिम कौम की आवाज तो ऐसी होनी चाहिए। का जिक्र करूंगा कि एक जगह प्रोग्राम में गया था, वहाँ के लोगों ने किस तरह से रसूल के नाम पर अपने हाथ को गरम गरम जेबों से निकाल करके रसूलुल्लाह के नाम पर उठाया था। आइए मैं बताता चलूं। कुछ लोग सिर्फ इताअत की बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं, मगर इस्लाम का तकाजा ये है, इस्लाम की आवाज ये है, इस्लाम का नजरिया ये है, इस्लाम की सोच ये है कि सिर्फ इताअत की बात मत करो, सिर्फ लफ्जों से मोहब्बत की बात मत करो। इसलिए कि जब इताअत और मोहब्बत आपस में गले मिलाते हैं तो सिद्दीक की सदाकत सामने आती है, उस्मान गनी की सखावत सामने आती है, मौला अली की शुजाअत सामने आती है, और मौला अली की शुजाअत सामने आती है। और मेरे भाई ये जो इस्लाम फैला है इन्हीं पाकीज़ा जलवों से फैला है। जब इताअत और मोहब्बत आपस में गले मिलाए हैं तब इस्लाम फैला है। आप बस मेरे इशारों पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते चले जाइए तो मैं इस्लाम की फैली हुई तारीख को अपने कुछ लफ्जों में समेट कर आप तक पहुंचा दूं। बस इशारा हो, आप हज़रात सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते चले जाइए। इस्लाम मेरे भाई, इस्लाम बड़ी मशक्कतों से फैला है, इस्लाम बड़ी मुसीबतों से फैला है। ये जो लेहड़ा की सरजमीन तक पहुंचा है इस्लाम, ये बड़ी इतनी आसानी के साथ नहीं पहुंचा है। जब मुस्तफा जाने रहमत के मैदान यहूद में दंदाने नबूवत शहीद किए गए तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब मुस्तफा जाने रहमत के चचा अबुल हमजा के कच्चे कलेजे चबाए गए तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब मुस्तफा जाने रहमत के काले कलूटे बिलाल हबशी को गरम गरम पत्थरों पर लिटाया गया फिर भी आपने अल्लाहु अहद का नारा लगाया है तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब सिद्दीक़ अकबर ने खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का ताज ज़र्री अपने सर पर सजाकर इस्लाम के सब्ज़े परचम को मक्का और मदीने की घाटियों से निकालकर कैसर और किसरा के ऊंचे ऊंचे महल्लात पर लहराया है तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब उमर फारूक ने इस्लाम के सब्ज़े परचम को मक्का और मदीने की गलियों से निकालकर फराइन मिस्र के महल्लात में फहराया है तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब उस्मान गनी ने सखावत का जलवा पेश किया है तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब मौला अली ने शुजाअत का, इमामत का, शहादत का नक्शा पेश करते हुए तलहा पर हक बिछाड़ा है और अकेला ही एक हाथ से ताबे खैबर को उखाड़ा है तब आगे बढ़ा है इस्लाम। जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अली असगर की मासूमियत दिया है, अली अकबर की जवानी दिया
दिया है, अब्बास जैसा अलम बरदार दिया है, ज़ैनुल आबदीन जैसे बीमार का सब्र दिया है, सकीना के सूखे होठों की प्यास दिया है, ज़ैनब की रजा दिया है, सहरे बानों का सुहाग दिया है। तब आगे बढ़ा है इस्लाम जब इमाम आशिक़े रसूल हज़रत इमाम मालिक ने चेहरे पर कालिक लगवा कर टहलना पसंद किया है, मगर रसूलुल्लाह की अज़मत से समझौता नहीं किया है। तब आगे बढ़ा है इस्लाम जब इमाम शाफ़ई ने मिस्र की गलियों में या रसूलुल्लाह के नारे लगाए हैं। तब आगे बढ़ा है इस्लाम जब इमाम अहमद बिन हम्बल ने हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर पीठ पर कोड़े खाना पसंद किया है, मगर कुरान की अज़मत से समझौता नहीं किया है। तब आगे बढ़ा है इस्लाम जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर की गलियों में, ख्वाजा गरीब नवाज ने, हम गरीबों के गरीब नवाज ने अकेला पृथ्वी राज की ताकत को खाक में मिलाया है और एक इशारे से अनाज सागर को कासे में बुलाया है। तब आगे बढ़ा है इस्लाम जब बगदाद की गलियों में पीरे पीरा ने, मीरे मीरा ने, हमारे गौसे आजम ने हरे पत्ते चबाए हैं। तब आगे बढ़ा इस्लाम जब दिल्ली के कलियन ने सब्र की नई कहानी लिखी है। तब आगे बढ़ा इस्लाम जब बाबा फरीदुद्दीन ने सब्र के जलवे दिखाए हैं। तब आगे बढ़ा है इस्लाम जब सुल्तान कचौचा के मखदूम ने सन्नाम की हुकूमत को ठोकर मारकर पूरी दुनिया रज़ा को अशरफुल रंग में रंग दिया है। तब आगे बढ़ा है इस्लाम जब सुल्तानुल मुहक्किकीन सैयदना शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ने मैदान तहकीक को तनकीद में कदम रखते हुए अकेला 1800 किताबें लिखी है। तब आगे बढ़ा है इस्लाम जब हुजूर हाफिज़ मिल्लत ने अशरफिया जैसी एक अजीम इमारत खड़ी की है। तब आगे बढ़ा इस्लाम जब मुजाहिद मिल्लत ने अपनी जिंदगी को जेल और रेल के हवाले कर दिया है। तब आगे बढ़ा है इस्लाम और जब हुजूर शुएबुल औलिया ने फैजुल रसूल जैसी एक अजीम इमारत खड़ी की है। तब आगे बढ़ा इस्लाम और जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने ललकारते हुए दुश्मनाने फितने को कहा था कि दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद हर इब्तिदा हमारी तेरी इम्तिहा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। यकीन जान लीजिए जिस तरह से आप लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल का जज्बा दिख रहा है ना, यकीनन हर मुसलमान के दिल में इसी तरह से जज्बा होना चाहिए। आइए मैं बताऊं, जब बदअकीदों ने कहा कि रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए माज़ल्ला, तो बरेली वाले ने कहा चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या रसूलुल्लाह। यकीनन और बदअकीदों की एक बात बताऊं, जब बदअकीदों ने कहा कि रसूल को पीठ पीछे की खबर नहीं, तो बरेली वाले ने कहा काबे के बदरूद तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरूद तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशु तो हाथ तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खोदा ही छुपा तुम पे, जब ना खोदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, हमारे दिलों में सरकार की मोहब्बत सारी दुनिया से ज्यादा, दुनिया में जो माल दौलत घर वाले हैं, अहबाब हैं, सबसे ज्यादा हमारे दिलों में सरकार की मोहब्बत होनी चाहिए। इसी पर मैं एक वाकया सुनाऊं, फिर इंशाअल्लाह आप हजरात के सामने से रुखसत हो जाऊंगा। मैं बताऊं आपको, एक नौजवान पीर साहब के यहाँ जाता है, बहुत तेजी के साथ मैं इस वाक़े को पूरा करूंगा, आप हजरात सुने, यकीनन मजा आएगा। एक नौजवान पीर साहब के यहाँ जाता है, उसने कहा सरकार हमें आप मुरीद कर लीजिए। पीर साहब ने कहा मुरीद तो कर लूंगा, नमाज कितनी वक्त की पढ़ते हो? कहने लगे साहब एक वक्त की भी नहीं। कहा रोजा? कहा साहब एक भी नहीं रखते। ज़कात? कहा साहब कभी नहीं अदा किया। पीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है मेरे शहजादे, एक बात बताओ, अगर कोई भरे मजमे में तुम्हारे बाप को गाली दे तो क्या करोगे? कहने लगा सरकार ये कोई पूछने वाली बात है, अपने बराबर उठाकर पटक कर जमीन पर मर जाए। पीर साहब ने कहा अपने बाप से इतनी मोहब्बत करते हो? कहने लगे साहब हाँ। पीर साहब ने कहा अच्छा ये बताओ, अगर कोई तुम्हारी माँ को गाली दे तो क्या करोगे? कहने लगा सरकार कट्टा निकालूंगा, उसके भेजे पर रखकर 6 के 6 उतार दूंगा।
पीर साहब ने कहा अच्छा ये बताओ, अगर कोई तुम्हारी बीवी पर तोहमत लगाए तो क्या करोगे? कहने लगा सरकार, एक पैर इधर एक पैर उधर रखकर फाड़ दूंगा। मेरे सामने मेरे बाप को गाली दी जाए, मेरे सामने मेरी माँ को गाली दी जाए, मेरे सामने मेरी बीवी पर तोहमत लगाई जाए, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पीर साहब ने कहा अरे मेरे शहजादे, एक बात और बताओ, अगर कोई भरे मजमे में रसूल पाक को गाली दी तो क्या करोगे? बुजुर्गाने दीन को गाली दी तो क्या करोगे? कहने लगा सरकार देखिए, हमने पूरी दुनिया का ठिकाना नहीं रखा, ये काम उलमाए कराम का है, ये लोग देखें। पीर साहब ने कहा बेटा पता चल गया ईमानी टेम्परेचर कितना हाई है और कितना लो, घर चला जा 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा कर। घर गया, वापस आया सरकार 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता हूँ। पीर साहब ने कहा घर चला जा 600 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा कर। घर गया, वापस आया सरकार 600 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता हूँ। पीर साहब ने कहा फिर घर चला जा 6 घंटे तक अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर ले। घर गया, वापस आया सरकार 6 घंटे तक अपनी सांस रोक लेता हूँ कंटिन्यू बराबर। पीर साहब ने कहा अच्छा ठीक है मेरे शहजादे, जाओ दावत आम कर दो, अपने अजीजों व अकारिब को दावत दे दो, अपने रिश्तेदार अपने नातेदारों को बुलवा लो, कल भरे मजमे में तुम्हारी बैत में दाखिल, कल भरे मजमे में तुम्हें अपनी बैत में दाखिल कर लूंगा। हजरत तारीख बता रही है कल की वो साते सईदैन आने वाली है, पीर साहब आने वाले हैं इसको मुरीद करने के लिए। लेकिन ये नौजवान काम काज में इतना थक गया कि चादर ओढ़कर सोया, फिर सोया ही रूह शरीर से प्रवास। बाप आया, कहा जल्दी उठो पीर साहब आने वाले हैं। चादर हटाकर देखा तो आंखें खुली हैं, जबान बाहर है, हाथ ठंड हुआ है, उंगलियां मुड़ी हुई हैं। जब ये देखा तो रोने लगा। माँ आई ज़ारो कतार रोने लगी, बीवी आई चूड़ियां तोड़ने लगी। पीर साहब घर में दाखिल होते हैं, कहा ये बताओ जिस घर में आज खुशी का माहौल होना चाहिए था वो माहौल गमगीन क्यों? पीर साहब लोगों ने कहा पीर साहब जिसको आप दाखिल करने के लिए अपनी बैत में आए थे, मुरीद करने के लिए आए थे, वो तो इंतकाल कर गया। पीर साहब ने कहा ये बताओ ये कैसे इंतकाल कर गया? कहने लगे साहब ठीक ठाक लेटा था, बस अभी अचानक इंतकाल कर गया, कोई तबीयत खराब नहीं। पीर साहब जनाजे के पास जाते हैं और जाने के बाद जब ये देखते हैं कि उसकी माँ भी रो रही है, उसका बाप भी रो रहा है, उसकी बीवी भी रो रही है, तो पीर साहब ने कहा उसके बाप को बुलाते हैं और कहते हैं ये बताओ आखिर इतना रोते क्यों हो? तो उसका बाप कहता है सरकार जिसका 18 साल का बेटा दुनिया से चला जाए उसे रोना नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा? पीर साहब ने कहा अगर अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करते हो तो मेरी एक शर्त मंजूर कर लो, मैं अभी तुम्हारे बेटे को जिंदा। बाप के सामने बेटे की जिंदगी का सवाल, कहा सरकार शर्त बताइए। पीर साहब ने कहा नहाओ गुस्ल करो, कफन पहन लो, कब्र की तारीकी में चलने की तैयारी करो। कहा सरकार अगर शर्त यही है तो फिर मेरे लाल को ले जाइए, मैं कब्र में नहीं जा सकता। पीर साहब ने कहा बस हो गया, ईमानी टेम्परेचर खत्म। माँ को बुलाया, कहा तू बता तेरी क्या मर्जी है? कहने लगे सरकार शर्त बताइए। कहा नहाना होगा, गुस्ल करना होगा, कब्र की तारीकी में जाना होगा, ऊपर से तख्ता और मिट्टी ला दी जाएगी। कहा सरकार कब्र में मुझे जिंदा हालत में रख देंगे, वो भी बेटे के लिए? पीर साहब ने कहा हाँ कब्र में जाना होगा, बेटा जिंदा हो जाएगा। माँ ने जब ये शर्त सुनी तो कहती है मेरे लाल को जल्दी से घर से ले जाइए, मैं कब्र में नहीं जा सकता। बाप ने इनकार कर दिया, माँ ने इनकार कर दिया। बीवी को बुलाया, कहा इससे अगर नहीं पूछा जाएगा तो कल जब तहीज़ो तक़सीम होगी कहेगी खुदा की कसम अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कब्र में चली जाऊंगी। बीवी को बुलाया, कहा तू बता तेरी क्या मर्जी है? कहने लगी सरकार शर्त बताइए। कहा नहाना होगा, गुस्ल करना होगा, कब्र की तारीकी में जाना होगा, ऊपर से तख्ता और मिट्टी ला दी जाएगी। कहने लगी सरकार अगर शर्त यही है तो फिर फलाने के अब्बू को जल्दी से घर से ले जाइए, मैं कब्र में नहीं जा सकता। बाप ने इनकार कर दिया, माँ ने इनकार कर दिया, बीवी ने इनकार कर दिया। जलाल आ गया अल्लाह के उस बंदे को, उसने लाश के सर को पकड़ा और पकड़ने के बाद हिलाया। कहा नौजवान देख जिस बाप के खातिर तू लोगों को जमीन पर उठाकर पटक रहा था, कब्र में जाने से इनकार कर दिया। है नौजवान देख जिस माँ की खातिर तू लोगों को गोलियों से भून रहा था, कब्र में जाने से इनकार कर दिया। है नौजवान देख जिस बीवी की खातिर तू लोगों के टांगे फाड़ रहा था, कब्र में जाने से इनकार कर दिया। ऐ नौजवान देख जहां से ये दुनियादार अपना नाता तोड़ लेते हैं वहीं से अहमद मुख्तार अपना नाता जोड़। काली कोठरी से अहमद मुख्तार अपना नाता जोड़ लेते हैं।
हजरात, अब वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पर समेटना चाहूंगा और उससे पहले मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला इस महफिल में जितने हाजिर हुए, इन्होंने तेरे हबीब के इश्क में जितने भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोला, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कबूल फरमा ले। और जितने भी हाजिरीन आए हैं सबको मदीना शरीफ की हाजिरी नसीब फरमाए और हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और सबको सबसे पहले मुझे पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो उसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अगर जिंदगी ने साथ दिया और आप लोगों ने याद किया तो फिर इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। फैजान शोएबुल औलिया यूं ही रहा हम पर, ज़मीने हिंद पर छा जाएंगे हम आसमां बनकर, फूल की शेरे चमन फूल चुनी शादाब रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। उमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।